एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर वन, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर वन। न्यूज है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। न्यूज है वही जो आपसे रिलेटेड है, खबरें हैं वही जो मोस्ट वेटेड है। राजनीति और खेल की आपके हित की खबरें हैं, कहाँ क्या हुआ अच्छा या बुरा हर तरफ ये नजरें हैं। एंटरटेनमेंट एजुकेशन की खबरें सभी बताते हैं, सच्चाई को लाते सामने न्यूज न कोई छिपाते हैं। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। हम हैं वॉइस ऑफ पानीपत, नंबर वन है वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत, आपकी आवाज। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की गतिविधियों पर। हथियार बंद युवकों को देखकर सहमे व्यापारी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बन रहे हाली पार्क का जायजा लेने पहुंचे मेयर सुरेश वर्मा। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने सीएम विंडो पर उठाए सवाल, निगम कमिश्नर पर भी लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा किया गया राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। सिवा गांव की पंचायत की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर लोगों में रोष। 29 कॉलोनियां वैध होने से लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। स्थानीय आर्य गर्ल्स डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और द मिलेनियम में मनाया गया मदर्स डे। आर्ट ऑफ लिविंग पानीपत द्वारा लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप व रक्तदान शिविर। और अब खबरें विस्तार से। पानीपत के हैंडलूम बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। हैंडलूम बाजार पानीपत में दो बदमाशों के गुट आमने सामने हो गए, जिससे वहां के व्यापारियों में खौफ का माहौल बन गया। यह सीसीटीवी की तस्वीरें पानीपत हैंडलूम बाजार की है, जिसे पानीपत का सबसे बड़ा हैंडलूम बाजार कहा जाता है। कुछ युवक हथियार लेकर इधर से उधर आते जाते आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। यह किसी की हत्या करने के इरादे से इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ किसी की हत्या नहीं हुई। लेकिन कल यहाँ जो वाकया घटा उसे देखकर सभी के मन में खौफ बैठ गया। हैंडलूम बाजार पानीपत के व्यापारियों ने बताया कि कल यहां कुछ युवक नंगे हथियार लेकर इधर से उधर घूम रहे थे। उन्हें ना किसी पुलिस का खौफ था और ना ही किसी प्रशासन का। जब ये लोग इधर से उधर घूम रहे थे तब सभी व्यापारियों के मन में दहशत का माहौल था। लेकिन जब पुलिस यहां पर सायरन बजाती हुई पहुंची तो सभी बदमाश यहां से फरार हो गए। इस घटना के चश्मदीद बलजीत सिंह ने बताया कि जब यहां पर घटना हुई तब सभी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे थे। हाँ जी, मैं सरदार बलजीत सिंह अपनी दुकान पे काम कर रहा था जी। अपनी दुकान पे काम कर रहे, हम अपनी दुकान पर अपना लगा रहे थे तो एक लड़के ने मेरे को, हमारे लड़के ने बताया कि अंकल जी देखना ये 20-25 लड़के हाथों में डंडे लिए आ रहे हैं। तो मैं बाहर आया, बाहर आकर देखा तो किसी के हाथ में गंडासी, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में कुछ मतलब बहुत घातक हथियार ले रहे थे। वो ऐसे इधर से हमारे आगे से जाने लगे, हो हल्ला मचाते फिरे। उधर से भी दूसरी पार्टी एक और आ गई जी।
उनके हाथों में भी उनसे भी ज़्यादा घातक हथियार थे। तो हम डर के मारे अपनी दुकान के अंदर छुपे जाके, तो हमारे पीछे भी भागे। कुछ लड़के इतने मतलब दहशत में थे कि कोई पर्दे के पीछे छुपा, कोई चादर की ओट में। उनके चेहरे पे ऊपर इतनी आप दहशत देख सकते थे कि अगर किसी के हाथ वो कोई लड़का किसी के लग जाता तो खेल खत्म था जी उसका। कल ऐसी अनहोनी हो जाती थी जो नहीं होनी चाहिए। कल हमारी मार्केट में 2 ग्रुप आमने सामने सीधा झड़प करने को तैयार हो गए, जिसमें सारे कॉलेज के ही लड़के थे। इनमें कम से कम हर ग्रुप में 35 से 50 लड़के थे। सारे हथियार बंद थे, लाठियाँ, गंडासे, चाकू, तलवारें सब लेके वो खुले आम रोड के ऊपर घूम रहे थे और वो प्रशासन की पूरी धज्जियाँ उड़ा रहे थे। उसके अंदर साफ पता लग रहा था कि आज हमारे शहर में, आज पानीपत के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई। जिस प्रकार से कल खूनी तांडव यहाँ होने वाला था, उस प्रकार से बहुत साफ सुथरा था कि प्रशासन आज हमारा बिल्कुल जीरो हो गया है। इस पूरे मामले में डीएसपी जगदीप दून का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इनको आइडेंटिफाई करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला किसके खिलाफ था, क्या चीज की, इस संबंध में अभी तक कंप्लेंट हमारे को प्राप्त नहीं। लेकिन फिर भी इसको हालात को देखते हुए और सरेआम डंडे लाठी लेके न ये जो बच्चे को इसको आइडेंटिफाई करके कानून में सख्त से कार्रवाई। इस फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हैंडलूम सिटी के नाम से जाने जाने वाला पानीपत क्राइम सिटी के नाम से जाना जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। मेयर सुरेश वर्मा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे हाली पार्क पहुंचे। उन्होंने पार्क में चल रहे कार्य का जायजा लिया और साथ ही वहां काम कर रहे अधिकारियों और ठेकेदारों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने पौने घंटे तक अलग अलग पॉइंटों की जानकारी भी ली। पानीपत के हाली पार्क में पहुंचे हैं। यहाँ बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया जा रहा है। पानीपत को एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। आज मेयर साहब भी यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आज कैसे यहाँ का दौरा कर रहे हो? ये अपना वर्क ऑर्डर जारी किया था 23 करोड़ 80 लाख रुपए का। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। ये पानीपत शहर का सपना था भाई अपने शहर में यहाँ अच्छी झील बने, लोग आए यहाँ पार्क में घूमने आए, चीज़ देखे। तो लेकिन मेरे को कुछ शिकायत मिली थी आज से 1 हफ्ता पहला, भाई वहाँ एक तो धीमी गति से कार्य चल रहा है उसमें अपना पार्क में। आप जाइए वहाँ देखिए। एक सामग्री की जांच करवाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा था, अधिकारी मेरे साथ है। एक जांच की मेन चीज़ तो थी 2 करोड़ की पेमेंट कर दी गई अधिकारियों ने इसकी। भाई मेरे को बताएगा भी इतने वहाँ कार्य नहीं किया। मैं इसलिए यहाँ मौके पहुँचा था। ठेकेदार है, अधिकारी है, इसको देख रहे हैं, देखने के बाद बताऊँ क्या कुछ। अभी तक क्या लगा? 2 करोड़ रुपए जैसे दे दिए गए हैं, 2 करोड़ रुपए का काम भी हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहाँ भी मिली भगत से सारा काम हो रहा है? ना, मिली भगत ऐसी कोई बात नहीं है। मिली भगत वाली बात नहीं कह सकता। अधिकारियों ने देखा, उन्होंने बना। मेरे अधिकारी और साथ में आए हैं दूसरे, प्रोजेक्ट को देखकर सारी चीज बाद बता सकते हैं। अभी तक जितना वाच किया आपने, कुछ निकला संदिग्ध? वो तो जांच के बाद बताएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकता। 2 करोड़ रुपए का इतना तो होगा एस्टिमेट आपके पास कि 2 करोड़ का काम हुआ कि नहीं? तो आप भी साथ में, सारे पत्रकार भी है और अधिकारी भी है, तो टोटल बताएंगे बाद में आपको होया कि नहीं आया। दूसरे अधिकारी से जांच करवाऊंगा भी 2 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है, क्या ये 2 करोड़ का कार्य होया कि नहीं होया। जितना टाइम था उतने टाइम तक अभी तक काम हो पाया कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे जितना काम होना चाहिए था अभी ये पता लग रहा है कि उतना काम हो नहीं पाया। मेरी तो सबसे पहले तो मैंने अधिकारियों को ये बोला है और ठेकेदार को ये कहा भाई कुछ दिन के बाद बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश का सारा पानी इस झील में आ जाएगा, फिर 1 साल तक इस पर कोई कार्य नहीं होगा। मैंने ठेकेदार को ये आदेश दिए, अधिकारियों को यह है कि सबसे पहले तो उस पानी की निकासी करे जो माल टोनी एरिया का इसमें पानी आता था, उसकी निकासी बाहर करे जाए, क्योंकि बारिश आने काम रुक जाएगा तुरंत यहाँ। और बारिश सारे शहर ने पता, इसमें पहले बारिश आए तो पानी खाली होता ही नहीं। एक तो दिक्कत वहाँ पड़ जाएगी, पानी अंदर बंद हो जाएगा। एक जो यहाँ मटेरियल लगाया गया है सरकार का, पैसे का गलत दुरुपयोग ना हो। जो पैसा लगाया है यहाँ वो पैसा एंड हो जाएगा लगा फिर ये रिपोर्ट बनाते फिरेंगे भी 2 करोड़ का हमारा यहाँ
पैसा लगा था ये गलत हो गया, खराब हो गया, फिर रिपोर्ट बनाने, इसलिए मैं ये पहले सूचित करने आया है ना अधिकारियों को भी और ठेकेदार को भी। सबसे पहले पानी की निकासी की जाए। पानी की निकासी की जाए। मेयर साहब यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं अभी। हालांकि जांच की बात की जा रही है, जांच के बाद पता लग पाएगा कि 2 करोड़ जो दिए हैं उसका काम हो पाया कि नहीं है। ठेकेदार के पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अपने काम में वो कितनी सावधानी बरत रहे हैं। कितने महीने का प्रोजेक्ट है, कब तक पूरा हो जाएगा और क्या क्या बनना है? इसका 20 महीने का टाइम है हमारा, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे, उससे पहले पूरा हो जाए। और इसमें लेक की डेवलपमेंट है, पार्क है, हॉर्टिकल्चर वर्क्स है, OAT है, ओपन एयर थिएटर, एक रेस्टोरेंट है, ये चीज़ें काम के बारे में, काम की प्रोग्रेस हो, क्वालिटी ठीक हो काम की, इसी के बारे में तो प्रोग्रेस हो, काम की टाइम से काम हो जाए। हाँ जी, हो जाएगा। पानीपत के पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम विंडो पर सवाल उठाए और साथ ही नगर निगम के कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। प्रदेश सरकार चाहे जीरो टॉलरेंस के बखान करती रहे, लेकिन अधिकारी जीरो टॉलरेंस की इस नीति को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज पानीपत में पूर्व मेयर और बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिकारियों समेत सीएम विंडो के निगरानी कमेटी के चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम कमिश्नर ने पानीपत के एंजल माल को पहले सील किया और फिर बाद में खोल दिया, और जिस सड़क का मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे बिना टेंडर करवाए बना दिया गया। उनका कहना है कि सीएम विंडो पर आ रही शिकायतों में धांधली बरती जा रही है। सीएम विंडो, जिस पूरे प्रदेश की पब्लिक को एक आस होती है सीएम विंडो पर, और सीएम साहब ने इनके ऊपर एक निगरानी कमेटी बना रखी है कि किसी भी पर्सन, किसी भी आदमी के साथ ये प्रशासन अधिकारी गलत ना करे। इसलिए हमने एक निगरानी कमेटी बनाई है कि जो भ्रष्ट अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये अफसर डरते भी सीएम विंडो से ही है। सीएम साहब हमारे ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है किसी तरह का भी, लेकिन आगे दूध की रखवाली पे बिल्ले बिठा दिए, बिल्ली भी बिल्ले बिठा दिए कि मेरे जैसे की भी सीएम विंडो इन्होंने फाइल कर दी और मुझे बताया तक नहीं। जबकि सीएम विंडो का एक स्पेशल, इसके अंदर एक पैराग्राफ है कि जब तक आप जो शिकायत करता है उसको मौके पे नहीं बुलाओगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, उसके साइन नहीं होंगे, आप इसको फाइल नहीं कर सकते। जो एंजल मॉल को इस कमिश्नर ने 13 करोड़ पे लाके 2.25 करोड़ पे कर दिया, मैं उसके तथ्य पूछना चाहता था भी ऐसा कौन सा आपके पास एलिमेंट है कि जिससे आप इतना कम कर दिया, ताकि वो मैं पब्लिक को बता सकूं। औरों के भी करोड़ों रुपए हैं, वो भी तो कम से कम हो। और अगर इसने इतनी ईमानदारी दिखाई है तो बाकी मॉलों को क्यों छोड़ दिया? 18 करोड़ रुपए मित्तल मेगा मॉल का है, 4 करोड़ रुपए श्राफ वाले का है, उनको क्यों छोड़ दिया? इसी एक माल के ऊपर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इन्होंने रातों रातों टैक्स कम कर दिया, 24 घंटे के अंदर नोटिस देके सील भी कर दिया। उसके बावजूद जो बेचारे गरीब, जो जिन्होंने दुकानें किराए पे ले रखी हैं, किसी का 5,000, किसी का 15,000, किसी का 20,000 रुपया, उनसे टैक्स भरा के उनकी सीलें खोल दी गई, और मेन मालिक की सील आज तक नहीं खुली। मतलब वो तो चला गया कोर्ट के अंदर, उसने आज तक टैक्स भी नहीं भरा, और सील उसकी भी खोल दी गई। आज तक उसका कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन मुझे उस कोर्ट के मैटर से कोई लेना देना नहीं था। मेरी शिकायत थी ईओ और कमिश्नर के खिलाफ, जो इन्होंने मुझे बगैर बताए ही फाइल कर दी गई। उस पर यह हवाला दिया गया कि ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, जबकि मेरा कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ कमिश्नर से सवाल था, कमिश्नर मेरी बात का जवाब देता तो मैं इसको फाइल करता। दूसरा मामला ये था कि एक सेठी चौक से लेके सोनोली रोड तक एक सड़क बनाई गई, किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने उसकी एक आरटीआई लगाई, उसमें ये निकल के आया कि इस सड़क का जो वर्क ऑर्डर उन्होंने जारी कर रखा है वो उस सड़क का था ही नहीं। जब हमारे को पता चला कि पता बाद में लगा कि इस सड़क का पहले भी एक केस चल रहा है। मुझे जैसे जानकारी मिली, मैंने जाके एमई विनोद गोयल को बताया भी इस सड़क जो आपने ठेकेदार ने सड़क बनाई है ये गलत बनाई है, इस सड़क पे पहले भी केस चल रहा है, और अगर आपने इसे बना भी दिया, इसका कोई टेंडर नहीं है, कोई इसका वर्क ऑर्डर नहीं है, आप इसकी पेमेंट मत कीजिए। हरियाणा समाचार पत्र वितरक संघ के प्रावधान में आज किसान भवन में मीटिंग हुई। मीटिंग में कई वितरकों ने भाग लिया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखबार वितरक। ये हमारा एक पंपलेट कमाई का साधन है। थोड़ा वितरक भाई जो काम करते हैं उसमें ऐड, जो इंस्टीट्यूट हुए या कोई दुकानदार हुआ, अपनी ऐड के लिए एक पंपलेट डलवाता है जो हम हर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। वो 2 पैसे
इसको वितरक भाई को मिल जाते हैं। पहले ये पैसे एक एजेंट के खाते में एक डायरेक्ट सीधा एजेंट के पास जाते थे, अब वो सिस्टम थोड़ा हम लोगों ने चेंज किया, जो डायरेक्ट वितरक अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से डालता है। अगर कोई पंपलेट डालता है तो वो उन्होंने एक ऐड लगाई है कि कोर्ट ने एक वो निकाला है, कॉपीराइट का एक प्रावधान निकाला है कि अगर कोई पेपर में पंपलेट डालता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसको लेकर पूरे वितरक समाज में, वितरक भाइयों में पूरा रोष है और हरियाणा समाज पत्र वितरक एसोसिएशन इसका पूरे जोर शोर से विरोध करती है। पहले जो हमारा पंपलेट का कमाई का जरिया था उसको ये खत्म करना चाहते हैं। तो आज से 20 साल पहले जब ये पेपर शुरू हुआ था उस टाइम इनके एजेंटों के हाथ में था, तो कुछ इनको कोई दिक्कत नहीं थी। नोटिस हमें दे दिया है कि अगर आप पैम्पलेट, इश्तिहार या अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री जो कि अखबार से संबंधित होगी हम पेपर में डालेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे कुछ हैकर ऐसे हैं जो इस चीज़ से डरे हुए हैं, ठीक है। हमें कहने को तो हम न्यूज़पेपर की रीढ़ की हड्डी है, पर ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए भी वही हमें कर रहे हैं, हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जीटी रोड में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन डॉक्टर पंकज ने किया। कार्यशाला में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु से छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में SPSS का नर्सिंग अनुसंधान में इस्तेमाल प्रक्रिया के बारे में एवं उम्र, वजन, कद के अनुसार बेहतर तरीके से इलाज के दौरान रोगियों की बीमारी में फायदे होने वाले में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सिवा गांव की पंचायत की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। कई सालों से रह रहे लोगों ने इसका विरोध किया और साथ ही कहा कि यह मामला हाई कोर्ट में होने के बावजूद भी यहां पर तोड़फोड़ की गई। ये जी 30/11/85 को हमारा ग्राम सभा में एक समझौता हुआ था, जिसमें हमारी गांव में 9 बीघे जमीन थी कदीमी मुसलमानों की, और वो उसमें बना दिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय। हमने समझौता करके ये जमीन उन्होंने हमारे को दे दी बदले में। 30 साल हो गए इसको। 30/11/85 को वो हमने भाईचारे की वजह से ना उन्होंने अपने नाम कराई ना हमने अपने नाम कराई ये जमीन है, और उन्होंने अब ये हमारा गिरा दिया और उनका सकूल ऐसे ही है, तो हमारे को तबादले में मिली है ये जमीन, ना कि हम नाजायज बैठे थे, हम जायज बैठे थे। यहाँ बिशन सिंह सरपंच थे उस वक्त, और बहन प्रसन्नी देवी ने मतलब हमारे बीच में बैठ के समझौता कराया था, भैया हम यहाँ कन्या विद्यालय बना लेते हैं और आपको वहाँ जमीन दे देते हैं, आपकी जमीन के साथ लगती। आज सरपंच साहब साथ में आए, प्रशासन को साथ लेके, तहसीलदार को और वीडियो ऑफिस से जो लोग आए थे उन्होंने JBC मशीन लगा के हमारे मकान गिरा दिए। पहले हमारे को नोटिस दिया था, वो हमने फिर हाई कोर्ट चले गए थे। हम हाई कोर्ट में फिर वहाँ तारीख मिल गई हमें 30 अगस्त। पानीपत की 29 कॉलोनियां वैध होने के चलते लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी को लेकर वार्ड 22 के पार्षद समेत कई अन्य लोग निगम कमिश्नर का धन्यवाद करने पहुंचे। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी हमने कॉलोनियों को वैध करवाने के लिए। 24 वार्ड हैं, किसी के वार्ड में 16 कॉलोनियां हैं, किसी के वार्ड में 27 कॉलोनियां हैं, किसी में 20 है। हर वार्ड में किसी की 1 कॉलोनी वैध हुई है, किसी 2 हुई है, लेकिन वो कॉलोनियां भी वैध होनी चाहिए जो अवैध हैं अभी तक। लेकिन हमें खुशी है, हमें खुशी इसलिए है कि हम अपनी कॉलोनी वैध करवाने में सफल हुए। हमारी कॉलोनी में 3 थी, हमने 2 कॉलोनियाँ अपनी अप्रूव करवा ली हैं, वीरक नगर और गोपाल कॉलोनी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्योति नगर जो हमारी कॉलोनी है उसका भी हम कमिश्नर साहब को इसी वर्ष में इसमें आप हमारी मीटिंग हो उसमें हम क्लियर करवा के उसको वैध करवाएं। देखिए, पानीपत में करीब 79 कॉलोनीज ऐसी थी जिनका केस हमने हेडक्वार्टर को अप्रूवल के लिए भेजा था, और इन कॉलोनीज में विकास कार्य रुके हुए थे क्योंकि हम अप्रूव कॉलोनी में ही नगर निगम विकास कार्य करा पाता है। केवल रेवेन्यू रास्ते ही थे जो अब अभी तक हम टेकअप कर रहे थे। 29 कॉलोनीज जो सभी पैरामीटर्स पूरे करती थी उनका केस हमने चंडीगढ़ हेड ऑफिस में भेजा था, और वहाँ पर सरकार ने पूरा अच्छी तरह देखकर स्वीकार कर लिया है, उसको नोटिफाई कर दिया है। अब इन कॉलोनीज में विकास के कार्य बहुत जल्दी कराए जाएंगे। अमृत के तहत जो भी सीवर का कार्य है और पानी सप्लाई का काम है वो प्रायोरिटी पर लिया जाएगा।
स्थानीय आर्य गर्ल्स स्कूल, डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन और मिलेनियम स्कूल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में मदर्स डे के अवसर पर स्कूल में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंगला रहे। सबसे पहले स्कूल की प्रबंधक समिति के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर 12वीं सी की हिमानी को हेड गर्ल चुना गया और कुमारी निशा को वाइस हेड गर्ल का दायित्व सौंपा गया। वहीं द मिलेनियम स्कूल अंसल में नन्हे मुन्ने बच्चों व उनकी माताओं ने भाग लिया और शानदार प्रस्तुतियां देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर रोली सूद को मिलेनियम माम चुना गया, जबकि शीतल व सीमा रमन दूसरे व तीसरे स्थान पर रही। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य अमिता कोचर ने कहा कि माँ ही वो शख्स है जो बिना स्वार्थ के बच्चों के लिए सारा जीवन समर्पित कर देती है। उधर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन में ही मदर्स डे पर छोटे छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए दिखाते हैं आपको कुछ झलकियां। आर्ट ऑफ लिविंग पानीपत द्वारा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 62वें जन्म दिवस से एक दिन पहले रक्तदान शिविर और फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 50 लोगों ने रक्तदान किया। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े सदस्यों ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित ये 14वां रक्तदान शिविर है और भविष्य में इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 62nd बर्थडे पर आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ने फ्री ब्लड कैंप लगाया और साथ ही फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसका बेनिफिट पानीपत के काफ़ी लोगों ने लिया। मैं अपनी थैंकफुल हूँ अपनी टीम के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग टीम के लिए, जिन्होंने इस इवेंट को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया। साथ ही में गुरुदेव के बर्थडे पे हमने आज शाम को गुरु पूजा और साथ में सत्संग का आयोजन भी किया है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।